फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो एक तो कंटिन्यूस नहीं आ पा रही है क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है और मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि ना मेरी तबीयत डाउन चल रही है ना। फीवर हो रखा है तो बस टैबलेट ले रखी हूँ, लेकिन उतरता है और चढ़ता है, तो उस वजह से क्या है कि वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं करती बिल्कुल भी। आज जैसे तैसे मैं हिम्मत जुटा के वीडियो बना पा रही हूँ ताकि आप लोगों का बीच में थोड़ा लिंकअप ना हटे। ठीक है, आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। थोड़ा बहुत पोर्शन बचेगा वो फिर कल जैसे मैं एमसीक्यू डिस्कस कराऊंगी, तो फिर मैं उस एमसीक्यू के बिहाफ पर ही फिर वो टॉपिक्स भी आपको वहीं करा दूंगी। ठीक है, आज मेरे से जितना बन पड़ता है मैं आपको उतना टॉपिक करा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर एस्टर टीजीटी साइंस के लिए सब्जेक्ट आप लोगों को प्रिपेयर करा रही हूँ। तो बहुत सी वीडियो मैंने डाल दी है, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ ताकि आप लोग लास्ट टाइम पर रिवीजन कर पाओ। ठीक है, एस्टेट के एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता ही दी थी कि एग्ज़ाम आपका कब तक होगा। 11-12 अप्रैल तो है ही, लेकिन 11-12 अप्रैल के बाद जो सैटरडे संडे आएगा तब तक वो जा सकता है, उसके बाद फिर नहीं जा सकता है एस्टेट का पेपर। तो बी रेडी फॉर एस्टेट एग्ज़ाम। एस्टेट एग्ज़ाम के लिए रेडी रहें, जितना करा दिया है उसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, 10 रिसोर्सेज से पढ़ने का कोई तुक नहीं बनता, बस एक रिसोर्सेज को 10 बार पढ़ो, सिलेक्शन अपने आप होगा। और जब मैंने अपनी एस्टेट की तैयारी की थी तो मैंने तो सिर्फ एक ही बुक को 10 बार पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या टॉपिक चल रहा था, इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हार्ट की बात कर ली थी। आज मैं आपको बताती हूँ कि जो हार्ट होती है उसकी जो वॉल होती है उसकी कितनी लेयर होती है। तो बेसिकली जो हार्ट वॉल होती है उसके 3 टाइप होते हैं। एक होती है एपिकार्डियम लेयर, दूसरी होती है मायोकार्डियम और तीसरी होती है एंडोकार्डियम लेयर। ठीक है, तो लेयर से क्वेश्चन बनता है। एपिकार्डियम क्या होता है, इसका काम क्या होता है? एक तो देखो, ये जो हार्ट वॉल होती है उसके ना सबसे आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है भाई? एक तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। लुब्रिकेशन का मतलब चिकनाहट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, दूसरा ये हार्ट की जो आउटर लेयर है उसको प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम होती है ये क्या होती है? हार्ट वॉल की एक तो मिडल लेयर होती है, दूसरी सबसे मोटी परत होती है मायोकार्डियम। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है? ये हार्ट का वो पार्ट है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो लेयर होती है ये इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और हार्ट वॉल की सबसे अंदर वाली लेयर होती है और ये बहुत ही क्या होती है? स्मूथ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, चिकनी होती है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है कि ये क्या करती है कि जो ब्लड होता है उसको हार्ट के अंदर चिपकने नहीं देती। ये एंडोकार्डियम लेयर का फंक्शन है, तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हार्ट साउंड क्या होता है। ठीक है, देखो हार्ट साउंड क्या होता है? हार्ट साउंड होता है, एक तो ये स्टेथोस्कोप से मेज़र किया जाता है। ठीक है, किससे मेज़र किया जाता है? स्टेथोस्कोप से मेज़र किया जाता है। हार्ट जो साउंड करता है उसमें 2 टाइप का साउंड होता है, एक होता है लब और एक होता है डब। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लब और डब का साउंड, तो ये हार्ट से रिलेटेड है। फिर आता है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म होती है इसकी इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और सबसे पहला पर्सन जिन्होंने ईसीजी को रिकॉर्ड किया था तो वो थे वॉलर। ठीक है, आपको पीडीएफ में थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये वॉलर है। दूसरा, ईसीजी के फादर किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है इयोथोवन को। ये इयोथोवन है, इसको फादर बोला जाता है ईसीजी का। ठीक है, उसके बाद फिर आता है जो इलेक्ट्रिक चेंजेस होती है ना, उसका जो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कैसे हम मेज़र करते हैं? देखो, जो मैंने बोला कि हम यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में हम इलेक्ट्रिकल चेंजेस देखते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है कि जब हार्ट की मसल्स होती है भाई, जब हार्ट बीट होती है तो हार्ट बीट मतलब जब हमारा हृदय धड़कता है तो उसके दौरान जो हार्ट की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चेंजेज आते हैं। तो उसका जो रिकॉर्ड होता है ना वो इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा जब आप लोगों की ईसीजी होती है तो उसमें रिपोर्ट
चोट आती है तो इस तरह से ऐसे सिग्नल से होते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हुए चेंजेस को शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि वो फोर्स होता है, ब्लड प्रेशर एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है, जो ब्लड एक्सर्ट करता है, जो वेसल होता है, वेसल मतलब जो आर्टरी होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो आर्टरी की जो वॉल होती है उस पर ब्लड जो अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो ब्लड के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लो। जो ब्लड प्रेशर है इसको किससे मेज़र किया जाता है, स्पाइगैमोमैनोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बीपी को यानी ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज होता है। अब जो ब्लड प्रेशर होते हैं, जब भी जैसे एक बीपी होता है तो जब डॉक्टर इसको मेज़र करता है बीपी स्पाइगैमोमैनोमीटर से, तो उसमें बेसिकली ना दो आपको लिमिट देखने को मिलती है। तो इसमें एक होती है हाई लिमिट, उसमें क्या दिखाई देता है स्केल में, उसमें ये होता है 120/80। तो इसमें जो 120 mmHg होता है ये हाई लिमिट होती है बीपी की, ठीक है। और 80 जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, इससे ज़्यादा मतलब इससे नीचे वाला खतरनाक होता है और इससे ज़्यादा वाला मतलब बीपी हाई होता है, और 80 से कम चला जाता है तो डेट मीन्स बीपी लो होता है, ठीक है। अब इसको दूसरा भी नाम दिया जाता है, जब 120 mmHg यानी जब ये हाई लिमिट आती है तो इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, और लोअर लिमिट मतलब 80 mmHg होती है तो इसको डायस्टोल प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आती है हार्ट रेट। हार्ट रेट है ये किस में कितनी पाई जाती है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना कि जो हार्ट रेट होती है ये बॉडी साइज़ के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे जैसे बॉडी का साइज़ बढ़ता जाता है हार्ट की जो रेट होती है वो कम होती चली जाती है। तो एक तो आप ये चीज़ याद रखना, इससे ना डेटा को याद रखने में ना आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरियस ऑर्गेनिज्म की हार्ट जो रेट होती है। अडल्ट की अगर हम बात करते 1 मिनट में 72 बार जो हार्ट होता है वो बीट करता है यानी धड़कता है। और अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए कि एक हार्ट बीट का टाइम कितना होता है, तो एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड का टाइम लेती है। इन्फेंट की बात करते हैं तो इन्फेंट में मतलब जब छोटा बच्चा होता है, शिशु जब होता है, तो उसमें 1 मिनट में उसका जो हृदय धड़कता है वो 115 से लेकर 155 टाइम तक वो धड़कता है। एलिफेंट की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 20 से 25 टाइम होता है। माउस की बात करते हैं तो 1 मिनट में 300 बार मतलब हार्ट बीट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोई भी एक ह्यूमन है उसकी जो हार्ट बीट अगर हम एक दिन में कैलकुलेट करें, क्योंकि 1 मिनट में तो हमने क्या कहा कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो अगर हम पूछे कि पूरे दिन में फिर कितना हो जाएगा, तो देखो हमें पता है कि एक दिन में मतलब 24 घंटे होते हैं, है ना, तो 72 बार धड़कता है, ठीक है। अब पूरा एक दिन का कैलकुलेट करा तो 1 मिनट में 72 बार, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको 60 मिनट में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, और पूरा दिन का कैलकुलेट करें तो पूरे दिन में 24 आवर, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 103680। इतने टाइम मतलब हार्ट जो होता है ह्यूमन का पूरे दिन में धड़कता है, ठीक है। अब जो हार्ट रेट होता है उसका जो कंट्रोलर सेंटर कौन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जो हार्ट रेट होती है उसका कंट्रोलर कौन होता है, तो जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है वो क्या करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। अब कई बार जो क्वेश्चन है वो यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर डाल रखी है PDF, आप इसको देख लेना। देखो कई बार पूछ लिया जाता है कि किसकी लेयर है वो पतली होती है, किसकी वॉल है वो मोटी होती है। तो मैंने पढ़ाया था कि जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होते हैं उसमें, तो ऊपर वाले जो होते हैं टॉप बॉटम वाले, ठीक है, और नीचे वाले होते हैं। तो नीचे वाले जो होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं और ऊपर वाले कौन से होते हैं, एट्रियम होते हैं। तो एट्रियम है, इसका क्या काम होता है, ठीक है। देखो जो एट्रियम होता है ना ये हार्ट का ऊपर वाला भाग होता है, टॉप वाला पार्ट, और ये कैसा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। अब इसकी जो वॉल होती है ना वो पतली होती है, ठीक है। क्या होती है, इसकी वॉल क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। अब ये कह रहा है दाएं आलिंद। अब देखो बहुत से इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको यहाँ पे टिपिकलिटी हो रही होगी, लेकिन ज़्यादा टिपिकलिटी मत रखना। आलिंद का मतलब होता है एट्रियम, ठीक है, क्योंकि भाई हम हिंदी भाषी देश में रहते हैं तो इतना तो हमें आना चाहिए। एट्रियम का मतलब होता है आलिंद, और इसमें हिंट भी दे रखा है। और दाएं का मतलब क्या होता है, राइट, यानी जो हमारा राइट एट्रियम होता है कहाँ होता है, ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो जो राइट एट्रियम होता है ना, उसमें तो वेना केवा खुलती है। वो क्या करती है, इसका काम क्या होता है, ये जो हमारे टिश्यू होते हैं उससे इम्प्योर ब्लड लेती है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड लेती है, ठीक है, और उसको क्या करती है, राइट जो एट्रियम होता है उसमें भर देती है। क्योंकि हमें पता है कि जो राइट वाला पार्ट होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है और जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसमें प्योर ब्लड होता है, ठीक है। इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दीवार किसकी पतली होती है, तो एट्रियम की दीवार क्या होती है, पतली होती है। फिर आता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो होते हैं ये नीचे वाले हिस्से होते हैं, जैसे आप देख भी सकते हो डायग्राम में, ये होते हैं नीचे वाले वेंट्रिकल और ये होता है ऊपर वाला, ठीक है, ये एट्रियम होते हैं। तो वेंट्रिकल जो होता है ना, ये नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, और इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल होता है उससे पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, वो इम्प्योर जो ब्लड होता है उसको फेफड़ों तक लेकर जाता है, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें आर्टरी क्या होती है, खुलती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो लेफ्ट एट्रियम है उससे क्या करेगी, लेफ्ट जो वेंट्रिकल होगा उसमें जो ब्लड आया है उसको टिश्यू तक पहुंचाती है। अब यहाँ पे सबका अलग अलग फंक्शन लिखा हुआ है, किसका कौन सा फंक्शन होता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, जो राइट वाला एट्रियम होता है इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली अनॉक्सीकृत होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेता है, ठीक है। क्योंकि राइट वाले पार्ट में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, तो राइट एट्रियम क्या करेगा, ये जितना भी हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड होगा उसको लेगा, ठीक है। फिर जो राइट वेंट्रिकल होता है इसका काम क्या होता है, ये जो प्योर ब्लड है, ठीक है, जो प्योर ब्लड होगा उसको क्या करेगा, जो लंग्स है उस पे को भेजेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे है, फिर आती है ओर्टा, ठीक है। ओर्टा का काम क्या होता है, ये हमारी मेन आर्टरी होती है, ठीक है, और सबसे बड़ी होती है ये। तो ये क्या करती है, जो प्योर ब्लड, जो ऑक्सीकृत होता है वो प्योर होता है और अनऑक्सीकृत होता है वो इम्प्योर होता है। तो ये क्या काम करता है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करती है क्या, जो इम्प्योर ब्लड है उसको। सेप्टम क्या होता है, सेप्टम का काम होता है कि ये ब्लड को मिक्स होने से रोकती है, कि भाई जो लेफ्ट राइट में जो इम्प्योर है और लेफ्ट में जो प्योर है उन दोनों के बीच में होता है सेप्टम। तो ये क्या करता है, दोनों की मिक्सिंग होने से रोकता है। उसके बाद जो आर्टरीज होती है, ठीक है, बेसिकली जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड फ्लो करती है। सिर्फ एक आर्टरी होती है, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करती है, जो इम्प्योर ब्लड है उसको उसका फ्लो कराती है। और कहाँ कराती है, फेफड़ों, ठीक है। उसके बाद फिर आती है पल्मोनरी वेन। जो वेन होती है उसमें बेसिकली इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, इसके अंदर प्योर ब्लड का फ्लो होता है। और ये क्या करती है, पल्मोनरी जो वेन होता है इसका काम होता है, जो लंग है, लंग क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। तो लंग से क्या करेगा, जो भी प्योर ब्लड होगा उसको लेगी और हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। और ऊपर वाली जो होती है, जो कि टॉप वाले पार्ट से जुड़ी होती है, वो सारी कौन सी होती है, वो सुपीरियर वेना केवा होती है। ये क्या करती है, जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको क्या करती है, मतलब जैसे हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, हेड होता है, और आर्म होती है, मतलब जो बाजू होती है। तो उनमें जो भी इम्प्योर ब्लड होगा उसको हार्ट को ट्रांसफ़र करेगी, ताकि हार्ट उसको पंप करे, ठीक है, और उसको प्योर बना दे। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है कौन कौन सा, जैसे पैर हो गए, ठीक है, तो उनसे कौन सी वेना केवा जुड़ती है, वो इन्फीरियर वेना केवा होती है। ये क्या करती है, ये जो भी हमारे निचले वाले हिस्से में जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको लेती है और हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स थे जिनके अलग अलग काम थे, ठीक है, जो हार्ट में जुड़े होते हैं। जैसे कि देखो, आप देख भी रहे हो इन सब में, ये सब का मैंने अलग अलग आपको फंक्शन बता दिया है, ठीक है। तो ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऑलमोस्ट ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इसका जो आर्टरी और वेन के बीच का डिफरेंस है वो कल की वीडियो में कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।